बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे मईशत से जुड़ी कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबरों के साथ। अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया है कि तिजारती खसारे में $1 अरब की कमी आई है। रवा माली साल की अगर हम बात करें तो पहले 7 महीनों में जुलाई ता जनवरी के दौरान बरामदात में इजाफा हुआ है, 2.46% इजाफा हुआ है और दरामदात जो हैं वो कम हुई हैं, 5% उनमें कमी आई है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि सर्विसेज ट्रेड का खसारा भी 800 मिलियन कम हुआ है। तो जहां एक ये अच्छी खबर थी मईशत से जुड़ी हुई, वहीं पर 2 बुरी खबरें कह लें या परेशान कुन खबरें कह लें वो भी हैं। एक तो एशियाई तरक्याती बैंक के हवाले से कि उन्होंने अपनी एनर्जी सेक्टर के बारे में जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा है कि मसाइल के हल तक तवानाई बहरान से निकलना मुश्किल होगा। फिर ये भी साथ कह दिया है कि जब तक वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर पावर सेक्टर के मसाइल का हल तलाश नहीं करती, इससे हम बाहर नहीं निकल सकते। इस्लाहात की ज़रूरत है तमाम ही शोबों के अंदर, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में यकसा शरह से इस्लाहात होनी चाहिए। फिर इजाफी बिजली की पैदावार, मौजूदा बोसीदा जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है हमारा वो, और उसको ओवरलोड करने की वजह से जो नुकसानात हैं और कंपनियों की माली हैसियत वो मज़ीद ख़राब करने का बायस बन सकती है। नेपरा एक्ट में हुकूमत ने पार्लियामेंट के ज़रिए जो तरामीम कराई थी उन पर अमल में 10 बरस का अरसा लगा है और मौजूदा पॉलिसीज़ के बायस गर्दिशी कर्जा ख़त्म करना मुमकिन नहीं है। तो ये लिहाजा एक बड़ी परेशान कुन ख़बर है ये जो रिपोर्ट सामने आई है। और दूसरी जो रिपोर्ट है वो आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के हवाले से है, जिन्होंने जो आउटलुक है पाकिस्तान की उसको मुस्तहकम से मनफी का दर्जा दे दिया है। दर्जाबंदी इस अंदाज में की गई है और ये भी उस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी बैंकों ने हुकूमती बॉन्ड्स में बहुत रकम लगा रखी है। बैंकों का क्रेडिट निचली प्रोफाइल के सरकारी बॉन्ड से मुंसलिक होगा। अगले 1.5 साल तक बैंकों को निचली प्रोफाइल के सरकारी बॉन्ड्स के चैलेंज से निमटना होगा और बैंकों को सुस्त मईशत के साथ काम करने में मुश्किलात का सामना रहेगा। आज बल्कि शाम में जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक तकरीब में खिताब भी कर रहे थे तो वो यही बता रहे थे कि जो मईशत के इक़दामात उसको मुस्तहकम करने के लिए लिए जा रहे हैं उसमें आहिस्ता आहिस्ता मुस्बत नताइज जो हैं वो नज़र आना शुरू होंगे। और ये भी बताया गया जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के हवाले से या पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की गुज़श्ता हुकूमत के हवाले से वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि सब कुछ उन्हीं का किया धरा है। बहरहाल जहाँ एक तरफ ये खबरें आ रही हैं मईशत जो कि सबसे बुनियादी कंसर्न है, वहीं पर अगर पाकिस्तान की सियासत को देखें तो वहाँ पर भी कुछ खुशगवार खबरें नहीं आती। कभी कहीं एहतजाज की बात होती है, कभी कहीं कहा जाता है कि पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे। अब जब से शहबाज शरीफ साहब के चेयरमैन पीएसी से हटाने की या उनसे इस्तीफ़ा तलब करने की खबर आई तो पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी यही बयान आ रहा है। जैसे कि आज खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि अगर उनको पीएसी से हटाया गया तो पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। अगर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो हुकूमत कौमी असम्बली की कार्रवाई नहीं चला सकेगी। ये खुर्शीद शाह साहब ने बाकायदा तौर पे आज ऐलान किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े लोग इस हवाले से बात करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब का जो पीएसी का मेंबर बनने का मामला है उस पर अपोजिशन तो एक तरफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से उसके मुखालिफ आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। कल तक रियाज फतेहाना साहब ये बात कर रहे थे, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राजा रियाज ने भी उनके पीएसी का मेंबर बनने की मुखालफत कर दी है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, हमारे साथ ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए मौसमियाती तब्दीली, पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, लाला मूसा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कायरा साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और राना अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के सीनियर रहनुमा फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। पहले चाहूँगी कि अपोजिशन का ज़रा मौक़िफ़ ले लें आज की जो कुछ मईशत के हवाले से अच्छी और बुरी खबरें। कायरा साहब, अच्छी खबर भी आ ही गई, वो जो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी हौसला रखें, वक्त ही कितना हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें और अच्छी होंगी और खुशखबरी आएंगी। और कल IMF वाला जो हमें खबर सुनाई गई कि जी उनके साथ भी मामलात हमारी शराइत पे या कम हार्श कंडीशंस पे तय होने जा रहे हैं। सो आपको लग रहा है कि वी शुड वेट, देख लेते हैं, टाइम दे लेते हैं कि वाकई इस्तेहकाम मिल जाए मईशत को? सादिया, जहां तक IMF के साथ मुज़ाकरात का ताल्लुक है उसका एजेंडा क्या था हमें तो नहीं पता।
गवर्नमेंट की क्या शराइत थी और उनकी क्या शराइत थी, हमने क्या मानी है। ये जब असद उमर साहब खुद अपोजिशन में थे तो ये डिमांड करते थे कि आप किसी भी तरह का कोई डेट रेज करने जा रहे हैं तो पहले तो पार्लियामेंट से उसकी अप्रूवल लें और उसकी सारी कंडीशनलिटीज कौम के सामने रखें, कोई शराइत आप छुपा नहीं सकते। तो अब वो शराइत कौम के सामने रखेंगे सही तो पता चलेगा कि IMF की शराइत क्या थी, इन्होंने क्या शराइत रखी और दरमियान में कहां जाके कहीं बात बनी है, फिर उस पर तबसरा हो सकेगा। बाकी गवर्नमेंट अपने डोंगरे बरसाती रहेगी कि हमने कमाल कर दिया है, लेकिन हमें उसकी समझ नहीं आ सकेगी। और हमें तवक्को रखनी चाहिए कि ये गवर्नमेंट अब एक और यू टर्न नहीं लेगी और ये जो भी उनके साथ मुज़ाकरात हैं उनको कौम के सामने रख देगी। दूसरी बात, इंपोर्ट्स कम हुई है तो पहले ये बताना पड़ेगा कि इस महीने में, पिछले साल के इस महीने में जो इंपोर्ट्स थी क्या वो मशीनरी की तो नहीं थी। अगर तो कोई कंज्यूमेबल गुड्स की, अगर लग्जरी गुड्स की, इस तरह की चीजों की इंपोर्ट्स कम हुई है तो ये बहुत अच्छा साइन है, वेरी गुड। इससे गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से अगर हुआ तो मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। जो रिपोर्ट में है और जो पोस्ट भी किया गया है वो इंपोर्ट जो है वो फर्नेस ऑयल की, लग्जरी आइटम्स ऑफ फूड एंड ऑटोमोबाइल्स, इसमें कहा गया है कि एक ड्रॉप आया है एक इंपोर्ट में। लेकिन अभी हमें पता नहीं है, अल्लाह करे ऐसा हो। अगर ऐसा है तो यकीनन इसको तारीफ करनी चाहिए। गवर्नमेंट का अच्छा काम होगा तो हम उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन जहां तक मेरा इल्म है इसमें मशीनरी का मेजर पोर्शन है और अल्लाह करे मेरी इंफॉर्मेशन दुरुस्त ना हो। और जो एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, एक्सपोर्ट्स जो बढ़ी हैं, अगर वो हैंडसमली बढ़ रही है और पाकिस्तान के इतने रुपया गिरने से, पाकिस्तानी रुपए की कदर में इतनी कमी करने के बाद हमें उसका कोई डिविडेंड अगर मिलना शुरू हुआ है तो अल्लाह करे ये और बढ़े। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन से सेक्टर में है, क्या वो पाकिस्तान की ज़राअत को या पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, अल्लाह करे उसमें बेहतरी हो। लेकिन जो बुरी खबरें हैं वो उससे ज्यादा परेशान। राना अफजल साहब देखिए ना साहब, बड़ा मसला सिंपल है, वो ज्यादा परेशान कर लूं, बड़ा छोटा सा मसला है। पर पाकिस्तान इस वक्त डेट बहुत बढ़ गया। ये गवर्नमेंट डेट के बहुत खिलाफ थी। जब से ये आए हैं वो 3000 अरब रुपए का डेट जो इन्होंने नया रेज किया है या इनकी रुपी फ्लक्चुएशन की वजह से जो डेट बढ़ गया है वो 3000 अरब तो शायद कभी भी पाकिस्तान की तारीख में 3-4 महीनों में या 5 महीनों में नहीं बढ़ा था। और अब हमने जब रीपे करना है, आपने जितना पैसा ले लिया आपने पार्क करा लिया, अब अपने रीपे करना है। उस रीपेमेंट को हमने बैलेंस करने के लिए अगर सऊदी अरेबिया का, दुबई का या चाइना का पैसा हैवी रेट्स पे पार्क कराया है तो कल जब वो वापस जाएगा तो उसकी जगह जो गैप आएगा उसको फिल करने के लिए हमारे पास सरप्लस कहां से आएगा। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ जाएं, हमारे अखराजात से ज्यादा हमारी इनकम हो जाए और हमारी इंपोर्ट से ज्यादा हमारी एक्सपोर्ट हो जाए तो हमारे पास जो फॉरेन जो करेंसी आएगी उससे हम डेट रिटायर कर सकेंगे, वरना तो इस डेट ट्रैप से हम निकल ही नहीं सकते, वरना नहीं हो सकता। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अच्छी खबर है और अल्लाह करे कि अच्छी खबरें और हों, लेकिन बुरी खबरें आप कहते हैं ज्यादा परेशान कुन है। राना अफजल साहब इसकी वजाहत नहीं है, इसकी वजाहत नहीं है, इस पे जवाब लूंगी। पहले तो ये जो IMF से मुलाकात भी हो गई, जिस तरीके से वजीर आजम साहब ने आज भी बात की, दोस्त ममालिक के पास गए, उन्होंने कहा कि वो ताल्लुकात जो खराब हो चुके थे माजी में उनको हम सही कर रहे हैं। UAE की मिसाल वो देते हैं, अभी सऊदी क्राउन प्रिंस का जो दौरा है उससे बहुत ज्यादा होपफुल हैं। फिर अभी ये आज अच्छी खबर जिस पे ट्वीट भी कर दिया वजीर आजम साहब ने, ट्रेड डेफिसिट गिर गया है, इंपोर्ट्स जो हैं उनमें कमी आ गई है, एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ रही हैं। सो आपको नहीं लगता कि विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा सबर हौसले से देख लेते हैं कि वाकई कोई तैयारी है, काम किया हुआ है जिसका वो कहते हैं कि समरात आना शुरू हो जाएंगे? देखें सादिया, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी ख़त्म हुई और जब बिजली का बहरान ख़त्म हुआ, गैस का बहरान ख़त्म हुआ और ये पाकिस्तान के अंदर वो माहौल पैदा हुआ जिसके अंदर इंडस्ट्री लग सकती है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए। आज ये कहते हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, पिछले साल इतने महीनों में 11% एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी और इस साल 2 या 3% बढ़ी हैं। जो इन्होंने इंपोर्ट में कमी की है, जो ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, ये कहते हैं इंपोर्ट में कमी हुई है, एक्चुअली ट्रेड डेफिसिट में कमी हुई है। और ट्रेड डेफिसिट में जो कमी हुई है वो इसलिए नहीं हुई कि हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा कम हो गई हैं, इंपोर्ट्स मामूली सी कम हुई हैं। आपके रिमिटेंसेस जो थे ओवरसीज पाकिस्तानी जो थे, जब डॉलर की कीमत 140 रुपए के पास गई तो उन्होंने एक मुनासिब मौका जाना और उन्होंने पाकिस्तान पैसे ज्यादा भेजे, तो आपके रिमिटेंसेस के अंदर एक वाजे बेहतरी आई है। लेकिन आपकी इंपोर्ट्स में उतनी कमी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी।
30% आपकी जो करेंसी डिवैल्यूएशन होने के बाद ना इंपोर्ट बढ़ी है ना। देखिए बात यह है कि इकोनॉमी को मैनेज करना है। हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आए। आज 385 अरब रुपया पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम से ये लोग उठा रहे हैं और 13.5% के ऊपर गवर्नमेंट बैंकिंग सिस्टम से वो पैसा स्वीप कर रही है। अब मुझे बताएं कि फिर इंडस्ट्री कहां से पैसा लेगी? जिन्होंने इंडस्ट्री लगानी है, अगर पाकिस्तान के अंदर आपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, पहली बात तो बैंक का क्रेडिट खत्म हो गया। दूसरी बात यह है कि आपका इंटरेस्ट रेट जो था वो दुगना हो गया, 5.5% से 10.5% पे चला गया। तीसरी बात, आपकी फैक्ट्री लगाने की कीमत, चाहे वो बिल्डिंग हो चाहे वो मशीनरी हो, वो 30% आपकी वो बढ़ गई है। तो मतलब चैलेंजेस को इन्होंने बढ़ा लिया है, चैलेंजेस को कम नहीं किया। और हम तो अभी भी ये कहेंगे कि अल्लाह करे कि जो आपने कहा कि बिजली का जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं ग्रोथ के, अब क्योंकि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर बेहतर हुआ है, दहशतगर्दी खत्म हुई है, चाइना जो सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट है वो वेलकम इन्वेस्टमेंट है। क्या ख्याल है वो अगर कोई और हुकूमत होती तो वो ना आती? ठीक है, इन्वेस्टर जो है अपने मुफाद के लिए आता है, वो पाकिस्तान की खिदमत करनी थी, उन्होंने कर दी। ये तो लगता है ना पीटीआई को कि अगर आप लोगों की हुकूमत आती है पीपल्स पार्टी की तो वो चीजें नहीं हुई, हम कर रहे हैं, ताल्लुकात भी बेहतर कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी चीजें स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब चाहूंगी, पहले मुझे गलतफहमी है। अच्छा, एनवायरमेंट आप कह रहे हैं फर्क है। जरताज साहिबा मुझे ये बता दें कि ठीक है वो दौरे वज़ीर आज़म साहब ने भी किए, यहाँ भी आ रहे हैं, ये जो तमाम तर चीज़ें हैं, आज भी बहुत ज़्यादा बात की गई कि कब पार्लिमान को या अवाम को एतमाद में लेने जा रही है हुकूमत। आज पीपल्स पार्टी के लोग भी बात कर रहे थे, नून लीग के हमें ये बताया जाए कि आया इन्वेस्टमेंट है, ग्रांट है, डिपॉजिट है, क्या है। और ये आपको लग रहा है कि परेशान कुन खबरें जो ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, उनकी तादाद ज़्यादा होने वाली है पाकिस्तानियों के लिए आने वाले दिनों में, या कुछ एक आधी अच्छी खबर और आ जाएगी? थैंक यू सादिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले जो हमारी गवर्नमेंट, हम लोग ने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की, हमें दो सबसे बड़े चैलेंजेस थे। एक तो जाहिर बात है इकनॉमिक क्राइसिस, जिस तरीके से हमने सर्कुलर डेट और कर्ज़ों के अंदर जकड़ा हुआ मुल्क मिला था, जो 6,000 अरब से 30,000 अरब पे कर्जा पहुंच गया था, उस इकोनॉमी से मुल्क को, क्राइसिस से मुल्क को निकालना। सेकंड बात ये कि पाकिस्तान आइसोलेशन की तरफ चला गया था और पाकिस्तान की वो इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान की वो बात नहीं मानी जाती थी जिसमें पाकिस्तान सच्चा भी होता था। फॉरेन पॉलिसी की मैं बात कर रही हूँ। उसके अंदर हमने दो चैलेंजेस को लिया कि एक तो ये जो कह रहे हैं कि हमारे जब सम्राट आएंगे तो लोगों को पता चलेगा, हमारे सम्राट अभी नहीं आए। अभी हम पिछले गवर्नमेंट के क्राइसिस में से मुल्क को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पर्सनल दोस्तियां थी, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ ख़ानदान जो है वो पर्सनल दोस्ती के अंदर चले गए थे और स्टेट के मफाद को जो है वो जेपरडाइज किया गया था, तो हमने उस स्टेट के उसको दोस्ती को दोबारा से स्टेट के अंदर जो है वो रिफॉर्म में लेकर आने की कोशिश की है। उसके अंदर हम दोस्त ममालिक के पास गए हैं और मैं समझती हूँ कि आज अगर मैं ख़ुद कैबिनेट मेंबर और हम लोग, छोटी सी बात बताती हूँ, हमारे कैबिनेट मीटिंग का हर हफ्ते बार बार सिर्फ एक ही मकसद होता है कि अगर पाकिस्तान में मिल्लत और गाजी ट्रैक्टर मिले, ट्रैक्टर लगाती हैं तो हमने अपने स्पेयर पार्ट्स, अपनी जो इंडस्ट्री है उसको हम लोगों ने वो करना है, ना कि हम बाहर से कोई चीज़ें इंपोर्ट करें। हमारा बेसिक मकसद क्या था कि हम अपनी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ाएं, इंपोर्ट हम थोड़ी कम करें। और इंपोर्ट कम करने का क्या था, वो जो हमने लग्जरी आइटम्स के ऊपर जो हम लोगों ने एक तरीके से टैक्सेशन बढ़ा दी थी, ताकि जो एग्जैक्टली और फॉरेन जो कॉस्मेटिक्स या चीज़ें थी उसकी वजह से अब आपके सामने है कि वो आ गया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम शहबाज शरीफ साहब की जो पीएससी चेयरमैनशिप वाला मामला है, जब से खबरें आई कि जी उनको ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए, या ऑपोजिशन ने कहा कि पीएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से इनको हटाया जाए। आखिर उनको हटाने की कोशिश कौन कर रहा है, ये इस पे भी बात करेंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के बाद पीपल्स पार्टी भी उन्हीं की हाँ में हाँ मिला रही है, ये कहते हुए कि अगर शहबाज शरीफ साहब को चेयरमैन पीएससी के ओहदे से हटाया गया तो हम असेंबली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे, हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कायरा साहब, हुकूमत के पास ये अगर देखा जाए पीएससी के मामले को लेकर तो इख्तियार तो है, जहां पर अददी अक्सरियत होगी उस कमेटी में 30 में से 17 अरकान जो हैं वो हुक्मरान इत्तेहाद के पास हैं, तो चाहें तो वो चेयरमैन पीएससी का हटा भी सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो इसमें मसला क्या है? और इस हद तक कह देना खुर्शीद शाह साहब का आज कि अगर उन्होंने इनको हटाया शहबाज शरीफ साहब को तो हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, कौमी असम्बली में कार्रवाई कोई नहीं होने देंगे। सर, पीपल्स पार्टी तो हमेशा निजाम के साथ खड़े होने की, निजाम बचाने की बात करती थी, तो ये क्या हुआ? तो इससे क्या आपको कहां शक पड़ गया कि हम निजाम के खिलाफ हो गए? गुजारिश ये है कि ये बात समझने की है पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। चेयरमैनी के ऊपर एक तातुल रहा कई महीने। नहीं, पार्लियामेंट से मुराद है वो पार्लियामानी जो कमेटीज हैं वो नहीं चल पाएंगी, पार्लियामान के अंदर इनका लेजिस्लेटर का काम नहीं चल पाएगा, लेजिस्लेशन नहीं हो पाएगी, उसकी बात कर रहे हैं। और ये समझने की बात है ना कि कौन कर रहा है। 3-4 महीने एक तातुल रहा चेयरमैन पीएससी के ऊपर। गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। और गवर्नमेंट चाहे तो अपोजिशन को कोई चेयरमैन ना बनाने दे, लेकिन एक पास प्रैक्टिस होती है और उस प्रैक्टिस के मुताबिक, वरना तो अददी अक्सरियत गवर्नमेंट की हर कमेटी में होती है और वो किसी कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन को ना दे। लेकिन माजी की रवायात के मुताबिक आप चलते हैं और बाकी कमेटियों की भी चेयरमैनशिप, और इस खासतौर पर पीएससी जिसके लिए ये तय हुआ माजी में हुकूमतों के दरमियान और फिर ये प्रेसिडेंट बनी कि जी इसको फॉलो करना चाहिए कि चेयरमैन जो भी लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो चेयरमैन पीएससी हो। अब इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब को बनाने में गवर्नमेंट तो सर सिंध में क्यों नहीं बना रहे फिर आप लोग? खींचातानी रही। वो तो उधर पीटीआई के लोग तमाम यही रोज शोर मचा रहे होते हैं कि वहां क्यों नहीं हमारा चेयरमैन पीएससी बनाते हैं। गुजारिश है कि मुझे पहले इस सवाल का जवाब देने दीजिए, फिर आप एक अलग सवाल कीजिए, मैं उसका जवाब दूं। इस तरह मेरा पहला सवाल खजाया हो गया और आप दूसरे सवाल में चली गई, तो मैं उसका जवाब देने की बात कर लेता हूं। आपके पास नहीं, आपने ये कहा ना, लेकिन अब मैंने दोनों सवालों में जी कर लें, चलें, मैंने दोनों सवालों के जवाब देने हैं, दोनों सवालों के जवाब देने हैं, तब आपने मेरा टाइम खत्म करना है। हाँ, सिंध में अगर गवर्नमेंट हमारी नहीं दे रही तो मैंने कई प्रोग्रामों में ये बात कही है कि जो चीज हम फेडरल गवर्नमेंट में डिमांड कर रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट है और माजी का एक ऐसा रवायत है, तो उस रवायत को सूबों में भी जाना चाहिए, ये पंजाब और केपी में भी जानी चाहिए, सिंध में भी जानी चाहिए। मैं अपनी जमात से इस पर बात करूंगा। ये बात प्रिंसिपली दुरुस्त है। हालांकि सूबों में इसकी प्रेसिडेंट नहीं है। केपी में जहां पीटीआई की हुकूमत है वहां 2 दफा, पिछली दफा भी और अभी भी चेयरमैन पीएससी उनके स्पीकर है जो बिल्कुल रवायत के खिलाफ है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये जो रवायत मैं मांग रहा हूं, जो जिस असूल के तहत, उस असूल के तहत फिर मुझे वो रवायत का ख्याल भी रखना चाहिए। ये बात अपनी जगह प्रिंसिपल बिल्कुल सही। दूसरी बात यह है दुरुस्त कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर एतराज क्या हुआ कि जी वो पीएससी के चेयरमैन बन के बैठ गए हैं, उन्होंने एजेंडा ऐसा रख लिया है, अब वो रहते इस्लामाबाद में है, तो उनको बहुत बड़ा प्रोटोकॉल मिला हुआ है और उनको जो मिनिस्टर्स इनक्लेव में घर मिला हुआ है, वो तो जी बड़ी लेयर में रह रहे हैं और वो कैदी कैसे हैं। और दूसरा ये कि जी वो इन्फ्लुएंस करते हैं नैब को या बाकी इदारों को। ये बात इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है। नंबर 1, अगर पीएससी के मेंबरान, जो गवर्नमेंट के मेंबर ज्यादा है, आपने कहा 17 हैं, बिल्कुल हैं, अगर वो चाहें तो वो शहबाज शरीफ साहब को कहें जी कि जो हमारा रोस्टर है, जिस तरह आपने चार्टर रखा हुआ है कि जी मीटिंग्स कब होंगी, ये हमारे साथ शेयर करें और कमेटी से वेट करा ले, तो वो वेट हो जाएगा। बाकी मेंबरान इतराज करके उसको मेजॉरिटी की बुनियाद पर रद्द कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी मामले में वो नैब को बुलाते हैं या किसी को भी, फर्ज करें किसी भी इदारे को बुलाते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब तो वहां एक मेंबर हैं और बाकी जमातों के, अपोजिशन की जमातों के मेंबर भी और गवर्नमेंट के ज्यादा बैठे हैं, तो वो किसी भी मामले को शहबाज शरीफ साहब हो या बाकी अपोजिशन हो, उनकी बावजूद वहां मौजूदगी के वो उसको रद्द कर सकते हैं क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है। वहां फैसला चेयरमैन नहीं करता, वहां फैसला मेजॉरिटी से, वोट से होता है। जो बात वहां उनको ऑफिस मिला हुआ है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन का ऑफिस है। इसी तरह उनको जो घर मिला हुआ है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन का है। वो चेयरमैन पीएससी ना भी रहे तो उनके पास ये प्रिविलेजेस रहेगी। और गाड़ियां उनके पास गवर्नमेंट ने लगाई हुई है ना, गवर्नमेंट इनकी है, रेंजर्स इन्होंने लगाई है, पुलिस इन्होंने लगाई है। वो शहबाज शरीफ साहब ने अपने तई तो नहीं गाड़ियां मंगवा ली प्रोटोकॉल की, तो हुकूमत में कर ले। अब तो मिनिस्टर्स एनक्लेव से कब्जे छुड़वाने की भी बात कर रहे हैं। ये है, रजा रब्बानी साहब का जिक्र भी उसमें हुआ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट का अपना काम था ना,
प्रिविलेज देना तो या सिक्योरिटी देना या गाड़ियां देना या पुलिस या रेंजर्स लगाना, ये तो गवर्नमेंट का काम है। अगर गवर्नमेंट समझती है कि गाड़ियां ज्यादा हैं तो विड्रा कर लें, उनको सिक्योरिटी अदरवाइज सिक्योर कर लें। अब सवाल ये क्यों कर रहे हैं? कर इसलिए रहे हैं सही है, और कोई बहस नहीं है और कोई जवाब नहीं है, और ये नॉन इश्यूज को छेड़ के बातें कर रहे हैं। जो बात मुस्लिम लीग कह रही है या मेरी जमात की तरफ से शाह साहब ने कही है, वो सिंपल ये है कि जो तयशुदा असूल हैं अगर आप उनसे हटेंगे खुद, तो आप खुद चाहते हैं ना कि ये तातुल आ जाए, ये क्लैश हो जाए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि फिर आपके लिए मुश्किल आएगी, हुकूमत के लिए मुश्किल आएगी। नहीं, मैं आखिरी बात ये करने लगा हूं कि मीडिया को इंसाफ करना चाहिए कि ये मामला इनिशिएट कौन कर रहा है। इनिशिएट कौन कर रहा है? इनिशिएट तो गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट ये हालात ना पैदा होने दे। सबसे पहले तो हुकूमत से सवाल ऑब्वियसली ये बनता है कि फिर आप तैयार क्यों हुए थे, आमादा क्यों हुए थे, बनाया क्यों था आपने शहबाज शरीफ साहब को चेयरमैन पीएसी? वो कहते हैं कि जनाब हमने तो फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए दिखाई कि पार्लियामान का निज़ाम जो है वो आगे चले। राना साहब मुझे ये बताएं कि चलें, कायरा साहब ने तो कहा कि हुकूमत की तरफ से ये प्ली ली गई कि क्योंकि उन पर नैब के केसेस हैं वो आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। चले हुकूमत जो भी कह रही है उसको एक लम्हे को मैं साइड पर रखती हूँ। आशियाना स्कैंडल, लाहौर हाई कोर्ट बुलाती है शहबाज शरीफ को, वहां पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ये रिमार्क्स देते हैं कि शहबाज शरीफ साहब वैसे तो इस्लामाबाद फिर रहे होते हैं, यहाँ नहीं आते हैं, वहाँ पे चेयरमैन पीएसी जो है वो बन के बैठे होते हैं, सदारत कर रहे होते हैं कमेटी की, लेकिन यहाँ उनकी हाजिरी नहीं होती है। हमारे सामने हमें बता दिया जाता है उनके वकील आके कि जी तबीयत खराब है। रियासत पूछे, रियासत बताए कि वो इस्लामाबाद में क्या कर रहे हैं। ये तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खुद के भी रिमार्क्स आ रहे हैं कि ये जो प्रैक्टिस है कि केसेस हैं, मुकदमे हैं, वहाँ हाजिरियाँ नहीं लग रही हैं अदालतों में, यहाँ कमेटी की सदारत हो रही है, यहाँ पे बाकी तमाम चीजें चल रही हैं। सो ये सवाल तो बनता है ना। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने यह सवाल किया, लेकिन वहां पे देखना यह है कि क्या शहबाज शरीफ साहब इंडिपेंडेंट आदमी हैं कि उनकी मूवमेंट खुद ही होगी। अगर वो जेल के सब जेल में रहते हैं तो फिर जो जेल के सुपरिटेंडेंट उनको मैसेज जाना चाहिए कि उनको वहां पे लाहौर पे ले आया जाए। और मैं ख्याल ये कोई इतना सीरियस इशू नहीं है, नेक्स्ट पेशी के ऊपर वो चले जाएंगे। मैं कहना ये चाहूंगा कि ये जो पार्लियामेंरी कमेटीज होती हैं, मतलब शहबाज शरीफ साहब को ये तो पता होगा ना कि भाई उनकी हेयरिंग है, उनको अदालत ने बुलाया हुआ है, उन्होंने जाना है। मेरा तो सवाल सिर्फ ये था जो अदालत खुद भी पूछ रही है कि जी यहाँ हमने बुलाया, इधर नहीं आ रहे, उधर चेयरमैन पीएसी बने हुए सदारत कर रहे हैं, कमेटी उस टाइम पे वो चला रहे थे। चले, वो तो उन्होंने अब प्रोग्राम बन गया उनका जाने का, क्या मिसकम्युनिकेशन हुई, क्या कैसे हुआ मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन ये ऐसी कोई वो बिल्कुल कोई फ्री इंडिपेंडेंट आदमी नहीं है कि उनके अकेले का अपना ही रोल था कि वो कहते कि आज मैंने वहां जाना है, आज मैंने वो तो उनकी मूवमेंट जो है उसका पहले से प्लान करना पड़ता है। जो ये हमारी कमेटीज होती हैं ये बड़ी नॉन पार्टीजन होती हैं और ये वाहिद फोरम होता है जहां पे सारे पार्टी के जो तमाम पार्टीज के मेंबर जो होते हैं वो पाकिस्तान के लिए ऐसा माहौल होता है कि वो अपनी सियासत को छोड़ के जिस इशू को डिस्कस करते हैं उस इशू पे काम करें। अगर वो पीएसी के अंदर हो रही है करप्शन तो करप्शन को डिस्कस करते हैं, अगर फॉरेन पॉलिसी है तो सारे लोग मशवरा देते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे बेहतर हो सकती है। और या जैसे आपने देखा कि यमन का मामला आया तो सारी कमेटीज ने और सारी पार्लियामेंट ने फैसला किया कि हम वहां पे फौज नहीं भेजेंगे, चाहे हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएं। तो वो एक कौमी फैसले होते हैं वहां पे। इन लोगों को अगर ये सुइसाइडल हो गए हैं, अगर ये सुइसाइडल करना चाहते हैं और इन कमेटीज को डिसरप्ट करना चाहते हैं तो फिर पार्लियामेंट खुद ही नहीं चलेगी, फिर हमारे चलाने या रोकने से नहीं होगा। उस माहौल को जब ये डिस्टर्ब करेंगे आप लोग, ये असल में सियासत को और जमहूरियत को समझते नहीं चलने देंगे, उससे क्या मुराद मैं लूं? क्या करेंगे? एहतजाज होगा, पार्लियामान से वॉकआउट होंगे, हंगामा होगा, शोर शराबा होगा? वो माहौल नहीं, उससे वो माहौल है कि पार्लियामेंट ने जो रिजल्ट देना है, जिस मकसद के लिए पार्लियामेंट बनी है, और पिछले 6 महीने से आप देख रहे हैं इन लोगों ने पार्लियामेंट का माहौल खराब कर दिया। वो जो एक आप जब उस हाउस के अंदर जाते हैं तो आप पाकिस्तानी बन के जाते हैं, वहां पे पार्टी का जो डिफरेंस होता है उसको आप पीछे रख के जाते हैं, आप पाकिस्तान के मुफाद में बात। इनके वजीर खड़े हो जाते हैं जो
फर्स्ट टाइम जिंदगी में MNA बने और पहली दफा ही वजीर बन गए, जिनको ना रवायात का पता है ना फिर वो बात तल्ख हो जाएगी। माहौल खराब कर देते हैं। माहौल जब खराब होता है तो फिर दोनों तरफ से पीछे हट जाते हैं, फिर पाकिस्तान को नुकसान होता है। एक चीज मैं कहूंगा, ठीक है, एक छोटी सी बात कहूं। अच्छा, एक इसमें सवाल ये जरूर बनता है कि व्हेन यू से कि पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे मैं उस इश्यू पे बात करना चाहता हूं। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर कमेटी से अपोजिशन निकल जाती है तो हमारे ख्याल में हो सकता है ये चलाएं, हमारे ख्याल में पार्लियामेंट फंक्शन नहीं करती, क्योंकि कमेटियां किसी एक जमात की नहीं हुआ करती। अपोजिशन के बगैर कमेटियां काम नहीं करेंगी। इसी तरह लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन में हाउस के अंदर अगर अपोजिशन नहीं बैठेगी तो काम खराब होगा, बिजनेस नहीं चलेगा। इसी तरह अगर कौमी असेंबली के बाद सेनेट में चले जाएंगे तो वहां अपोजिशन की मेजोरिटी है, वहां लेजिस्लेशन नहीं होगी। तो ये गवर्नमेंट खुद जो टेंशन क्रिएट कर रही है उसका आउटकम की बुनियाद पे हम कह रहे हैं कि फिर तातुल हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे खुदा न खास्ता कि हम कोई सही। सब ऐसे लगता है PMLN को नवाज शरीफ साहब से ज्यादा मोहब्बत जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब के साथ है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के 3 बार वजीर आजम रहे, वो नाहल हो गए, ताहयात नाहल हो गए सियासत से। मुझे हैरानगी है सादिया, अगर चेयरमैन PSC के ओहदे से हटते हैं तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। नहीं, मुझे हैरानगी है, मैं जरताज को हैरानगी है, मुझे बता दें कि ये जो कह रहे हैं कि मीडिया ये नहीं कह रहा पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, गवर्नमेंट क्यों कर रही है, मीडिया ये कह रहा है कि शहबाज शरीफ के साथ ये क्यों हो रहा है। सर मैं वही तो पूछने लगी हूँ, यही सवाल उनसे कर रही हूँ मैं कि क्यों करने लगे, और मैं तो उसमें ऐड किया पहले भी कि फिर बनाया क्यों नहीं कह रहे कि वो क्यों नहीं करते। आप कह रहे हैं कि ये अपोजिशन का कसूर है। मैंने कब कहा ऑपोजिशन का कसूर है सर? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैं तो कह रही हूँ PMLN ने 3 बार नवाज शरीफ साहब 3 बार मुल्क के वजीर आजम रहे, उनकी नाअहली पे कुछ नहीं किया सर। वो रूट चेंज हो गया था रैली का, आपको याद है? अखबारों में इश्तेहारात देके लाहौर एयरपोर्ट चलो जब था, तो ठीक है, वो तो शहबाज शरीफ के हक पे क्या हो जाएगा, इससे मिसाल कोई नहीं बनती ना जी। कोई मिसाल नहीं बनती, वो एक अदालती फैसला था, ये पार्लियामान का फंक्शन है। अच्छा ठीक है सर, हुकूमत के करने पे आप कहते हैं सादिया, बता दें क्यों कर रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को? सादिया, सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये बात शाह साहब ने खड़े होके पार्लियामान में कही थी कि हम अपोजिशन के कोर्ट के अंदर बॉल दे रहे हैं, अब ये अपोजिशन की जिम्मेवारी कि वो जिसको भी बना दें। अब जारी बात है कि प्रेसिडेंट ये रहा है PMLN का कि हमेशा उनको हर पोजीशन के सिर्फ अपनी ख़ानदान शरीफ से ही उनको नज़र आते हैं लोग, इसके अलावा उनको अपनी पार्टी में कोई और इस काबिल नज़र नहीं आता। XYZ किसी को भी बना लेते तो शायद किसी को इतराज़ नहीं आता। अच्छा चलो वो बन गए, अब ये कि अब आपके अमाल क्या है, आपके क्या एक्शंस हैं? एक्शंस ये हैं कि जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने जो एस्पेक इस कमेटी को चेयर किया, उन्होंने सारी की सारी जिसको कहते हैं कि अपनी करप्शन को छुपाने के लिए इस चेयर को, पैक के चेयर को एज ए ढाल उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने उनको प्रेशराइज किया, उनको बुलाया, उनके क्लास ली सिर्फ इसलिए कि वो अपनी करप्शन छुपा सके। और आज मुझे खुशी हो रही है, मुझे आज इंतहाई खुशी हो रही है कि कमरुज़्ज़मान कायरा जैसे पीपल्स पार्टी के उन लोगों में से जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, आज वो शहबाज शरीफ साहब की तर्जुमानी कर रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि इन्होंने हमेशा उस वक्त भी खड़े होकर कहा कि हम पार्लियामान को चलने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के अल्फाज हैं और उनके कायरा साहब में उनके अल्फाज हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कि इमरान खान हम तो कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। आज शहबाज शरीफ को अगर पैक की कमेटी से हटाया जाए तो आज उनके साथ है, तो ये आज ये उनके साथ है। और ये शहबाज शरीफ आपको ये लग रहा है कि जी, लेकिन वैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करीब लाने में आप लोगों का बड़ा, तो हम तो कहते थे हम तो कहते थे अवाम देख ले कि एक बारी तुम्हारी एक बारी हमारी। मैं सिर्फ सवाल मैं भी इस पाकिस्तानी सवाल करती हूँ। ऑडिटर जनरल कहता है कि 2017-2018 में 5 खरब 180 उसकी वो हुई है अरब की बिज़ाब्तियाँ या वो डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं। और ये ऑडिटर जनरल की ही रिपोर्ट सदर के पास जाएगी, वहाँ से ये पैक कमेटी के अंदर जाएगी। ये पैक कमेटी के जो मेंबर हैं वो इसके ऊपर बहस करेंगे। इसके अलावा जो डिटेल बता रही हूँ
कि एयरपोर्ट इस्लामाबाद का मंसूबा जो उन्होंने 37 अरब में मुकम्मल करना था 105 अरब के अंदर मुकम्मल हुआ। और सबको पता है एरो ब्रिज के ऊपर मुसाफिर मरते मरते बच गए थे जब एरो ब्रिज का हादसा हुआ था। नंदीपुर का मंसूबा 22 अरब का था और 100 अरब के अंदर पहुंच गया। मंगला डैम का नहीं मंगला डैम का 30 अरब में करें हो जाए। 23 मार्च की डेट सुनिए कि शायद सॉफ्ट लॉन्चिंग मेट्रो बनाई है, वो कितने में बनी है? मंगला डैम की रेजिंग का मंसूबा था 111 अरब में पहुंच गया। सुन ले मेरी बात। नीलम झेलम का मंसूबा 80 अरब का था, 500 अरब के ऊपर पहुंच गया। ये पैट कमेटी के अंदर पता चलना है कि कौन से पैसे किधर चले गए। अब अगर ये एक्सपेक्ट अच्छा मुझे ये बताएं, अब ये आपने तय कर लिया कि जनाब ठहर गया इनका जाना शहबाज शरीफ साहब का, ऐसा ही है? सादिया, मुझे रूल के ऊपर कोई एतराज नहीं है। अगर प्रेसिडेंट और रूल है, प्रिंसिपल रूल ये है कि अपोजिशन से इसके ऊपर कोई मेंबर पैक की कमेटी को इसने ऑडिट करना है, इसके ऊपर किसी को बैठना चाहिए। मुझे उस प्रिंसिपल रूल और वो जो बाद में एहतजाज पार्लियामेंट को ना चलने देना। सर मैं ब्रेक से वापस आके ना आपकी मुकम्मल बात सुनते हैं। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कायरा साहब ब्रेक पे जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, चलें वो उनसे थोड़ी देर में पूछते हैं कि क्यों वो जरताज गुल साहिबा कह रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब की तर्जुमानी कर रहे हैं। बट राना अफजल साहब, आप मुझे बता दें कि ये मामला कितनी संगीनी इस सूरत हाल की हम एक्सपेक्ट करें कि वाकई वो बात हो रही है, एहतजाज हुआ एक दिन 2 दिन, या किस किस्म का आप चैलेंज इनको करने जा रहे हैं कि जहां तक ये कहते हैं कि हुकूमत नहीं चल सकेगी, हुकूमत काम नहीं कर सकेगी। आपके सेनेटर्स हो गए, एमएनएज हो गए, जिनसे बात करते हैं वो यही कहते हैं कि हुकूमत उस दिन जी गई घर। कैसे? देखें, घर वर तो अभी हमें किसी पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया ना। घर तो इनको आवाम भेज देंगे, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखें, इंडिविजुअल्स कह रहे हैं ना, जब मैं पीएमएलएन के सेनेटर्स, एमएनएज। मैं यही कहने लगा हूं कि इमरान खान साहब कुछ सुइसाइडल टेंडेंसीज उनकी बहुत बढ़ गई हैं। तो ये पॉलिटिकल सुइसाइड होगा जो वो करने की सोच रहे हैं, या हमें तड़ियां लगा रहे हैं हाउस के अंदर या अपने दफ्तर में बैठ के, तो पॉलिटिकल सुइसाइड करने जा रहे हैं। और जिसके लिए जो उनकी पार्टी में समझदार पुराने लोग हैं और खास तौर पे जो पीपल्स पार्टी से वहां गए हैं, उन्होंने आज बयानबाजी शुरू कर दी है कि हम पीएसी के अंदर हमें शेख रशीद जैसे एक और बंदे की जरूरत नहीं जो माहौल को और ज्यादा बुली कर दे। तो मेरा ख्याल है कि जमहूरियत के अंदर ऐसी आवाजें जो होती हैं उनका असर होता है और ये सुइसाइडल टेंडेंसी से ये पीछे हट जाएंगे, क्योंकि इनका कोई तजुर्बा नहीं है ना हुकूमत चलाने का, ना कोई डिलीवर करने का। जैसे अभी सरताज गुल साहिबा प्रोजेक्ट गिन रही थी, वो भूल गई पेशावर मेट्रो की कीमत कितनी बढ़ गई है। आज गैस का क्राइसिस पाकिस्तान में है कि वो इन्होंने जहाज मैनेज नहीं कर सके कि वो बर वक्त आ जाए, और वो उसका बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। सर्कुलर डेट, हमें इल्जाम लगाते थे सर्कुलर डेट हमारे से ज्यादा तेजी से इनका बढ़ रहा है। तो मतलब ये जो पॉजिटिव रिजल्ट्स जो होते हैं वो ग्रोथ से आते हैं, इकोनॉमी की सुसाइडल टेंडेंसीज आप कह रहे हैं कि खान साहब की बढ़ गई हैं। मैं पहले क्विकली इसका जवाब ले लूं। ये जो आपने जिक्र किया ना कि इनके अपने लोग अब जो पीटीआई ज्वाइन की, उन्होंने आके राजा रियाज साहब हो गए, कल रियाज फतेहाना साहब हो गए, वो मुखालफत शुरू कर चुके हैं। वो कह रहे हैं शेख रशीद जैसे शख्स के आने की जरूरत नहीं है, मेंबर नहीं बनना। तो मुझे तो राना अफजल साहब के की बात पसंद आई। उन्हें कहा जी उस कमेटी में बुली करने के लिए जो है शेख रशीद साहब जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं। इसका अगर राना साहब एक्सेप्ट करे कि बुली करने के लिए सिर्फ शहबाज शरीफ साहब काफ़ी हैं। इनका मतलब है कि दरमियान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। मुझे तो यही बात जो है वो समझ आई है, लेकिन इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि काम करना चाहते हैं। काम उन्होंने सिर्फ ये करना है कि उन्होंने नैब को बुला के उनकी बैशिंग करनी है, मुझे इनका जोक समझ नहीं आया। इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं करना। अच्छा, उनसे सवाल करें, सादिया राना साहब को बुलाए। सादिया राना साहब से ये पूछे कि शहबाज शरीफ साहब अपने बड़े पहली दफा आ गए ना, बहुत सारे लोग, इनको पता ही नहीं पार्लियामेंट कैसे चलती है।
अल्लाह करे, अल्लाह का करम है, 80,000 वोट लेके आई सर, हूँ। वोट लेके आई हैं, जीत आपके के आई हैं, बड़ी जबरदस्त आपके इन्होंने पार्टी के 80,000 वोट को हरा के आई हैं। वहाँ पे सरदारों को, लगारियों को हराया। मुफ्त में किसी ने प्लेट में रख के नहीं दिया। कायरा साहब, सर आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, फरमाइएगा। मुझे एक तो सरताज गुल से कहना है कि आप बड़ी कायरा साहब को आवाज जा रही है और जी, माशाल्लाह इलेक्टेड हमारी मेंबर है, हमें आपका बहुत एहतराम है। आपको ये कैट मार्क जैसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, ये बदमज़गी बढ़ाएंगे। दूसरी गुजारिश ये है कि जिन प्रोजेक्ट का जिक्र आपने फरमाया कि ये प्रोजेक्ट मियां नवाज शरीफ साहब के दौर के हैं, अगर ऐसे प्रोजेक्ट का वक्त आए, वो ऑडिट में आए या उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन आए, तो शहबाज शरीफ साहब को चेयरमैन की कुर्सी छोड़ के बाहर चले जाना चाहिए और कोई और चेयरमैन बैठ जाए, पटियाला साहब बैठ जाए, या किसी जैली कमेटी जिसकी चेयरमैनशिप शहबाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग के चेयरमैन के पास ना हो, उसके पास भेज दे। इसके 100 सोल्यूशन है। ये जो जवाब है ये बड़े कमजोर है कि जी उन्होंने फलान दौर का ऑडिट देखा। और फिर ये बात भी है कि अगर वो नैब के चेयरमैन को तो बुलाया ही नहीं गया, अगर किसी को बुलाते हैं तो मैंने पहले भी गुजारिश की कि वहां उनके मेंबरान अक्सरियत में बैठे हैं, आप उनकी अक्सरियत को की बुनियाद पे आप उनको कह सकते हैं कि आप उनको नहीं बुला सकते, या उनके खिलाफ ये कोई एक्शन अगर करते हैं तो वो नहीं कर सकते। तो शहबाज शरीफ साहब का वो इख्तियार नहीं है जिसका जिक्र किया जा रहा है। सोल्यूशन इसका है, यानी ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है जो आप जिस तरह बता रहे हैं। मौजूद है, लेकिन गवर्नमेंट इसको क्लैश में ले जाना चाहती है और उससे तातुल होगा, नुकसान होगा। क्लैश के लिए क्लैश सुसाइड ही होता है, क्राइसिस चाह रहे हैं। देखिए बार दोनों पार्टीज अगर वार्न कर रही है ना, जब एहतसाब की बारी जब एहतसाब की बारी आएगी, क्लैशेस भी होंगे, चीजें भी निकलेंगी, लेकिन एहतसाब होता रहेगा। लेकिन आई थिंक बात ठीक है जी जी, नहीं, लेकिन आई थिंक कायरा साहब की बात ठीक है। अगर ज़ैली कमेटी भी बनती है और जिस टाइम पे उनके भाई साहब का एहतसाब या उनके अपने मनसूबों का एहतसाब हो, तो वो उस टाइम स्टेप डाउन हो जाए। ये कोई इतनी मेरा ख्याल है बुरी सजेशन नहीं है। और दूसरा कायरा साहब, बुली का लफ्ज मैंने नहीं इस्तेमाल किया, राना अफजल साहब ने इस्तेमाल किया। इस पे तो फैसला हो चुका है। राना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। चेयरमैन हो तो उठ के चला जाता है जी। देखिए इस चीज के ऊपर तो फैसला हो चुका है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं, देखिए इस पे तो फैसला हो चुका है कि मियां शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के वक्त के केसेस को नहीं देखेंगे। ये तो फैसला हो चुका है। उसके बावजूद ये रोज इतराज करते हैं कि जी फलाने को बुला लिया, ये हंगामा करके एक डिस्टॉर्शन क्रिएट करना चाहते हैं और जो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया। आपको क्या समझ में आती है कि ये एकदम, जब पहले इनका इतना स्टर्न स्टैंस था कि शहबाज शरीफ तो पीएससी का चेयरमैन बन ही नहीं सकते, तो उस पे ये मान गए। का फ्लेक्सिबिलिटी हमने शो की इसलिए कि आप लोग जिद कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी हम तो इनकी जिद के आगे फ्लेक्सिबल हो गए। आप कहते हैं कि नहीं ये जानबूझ के कर रहे थे। वजह क्या बनी कि उनको बना भी दिया, फिर आप कहते हैं कि अब हटा भी रहे हैं, यही हटा रहे हैं? देखें, हाउस ने अपने जमहूरी रवायात को कायम रखने के लिए इंसिस्ट किया। जो जमहूरी लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में की खिदमत की है और पाकिस्तान को जमहूरी तरीके से चलाना चाहते हैं, ये उन लोगों की मेहनत से हुआ है और एक कंसेंसस से हुआ कि ये अगर हम इनके आगे हर चीज पे सरेंडर करते रहे, ऐसे लोगों के आगे जिनका कोई तजुर्बा नहीं है, जो पाकिस्तान के अंदर उनको पार्लिमानी रवायात की इज्जत का ख्याल नहीं है, उनको पार्लियामेंट को चलाने का तरीका नहीं मालूम, इनके आगे हम सरेंडर करते रहे तो पाकिस्तान की जमहूरियत खराब हो जाएगी। उन्होंने एक स्टैंड लिया और इनको मजबूरन करना पड़ा। मजेदार बात यह कि अगर हमने पार्लियामानी जमहूरियत में सिर्फ ये करना है कि पहले तुम्हारी बारी और फिर मेरी बारी और फाइलें छुपा के रखनी सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए, तो ये तजर्बा हमें चाहिए भी नहीं। एहतसाब तो होकर ही रहेगा, चीखें जरूर निकलेंगी आपके लिए, इसके लिए तैयार हैं। जल्दी से सर, टाइम खत्म हो गया। मुझे माफ करना, मैं राइटर साइड एक बात करने लगा हूँ, मैं इसको गुड सेंस में लीजिएगा। वो पंजाबी की कहावत है ना कि नानी ने कदम किया, उन्हें आख्या पैड़ा किया, उन्हें क्या करके छड़ दिता, ये होर पैड़ा किया। उनके बाद साहब को अगर बना देता तो अच्छा, ये होर पैड़ा करन चले ने। कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, राना साहब आपका भी, सरताज गुल साहब आपका भी प्रोग्राम में तशरीफ आवरी के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।